हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत निकालना सिखाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हमने लिया हुआ है और ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं वह इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो आज का पहला प्रश्न है 450 मीटर का 70% कितना होगा। यह प्रश्न पूछता है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 450 मीटर का 70% कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 450। का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुणा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हुआ है तो हमेशा उतना डिवाइड बाई 100 होगा। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए, 1 0 यहां से यहां कट गया और 1 0 यहां से यहां कट गया। अब जो संख्याएं बच गई, दोनों संख्याएं अंश में हैं यानी न्यूमरेटर में हैं, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 7 का 5 में गुणा, ठीक है ना। 7 पचे 35, 5 3 हासिल, 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है। तो 315 315 और यह जो आंसर आएगा वह आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह संख्या जो है किसमें है, मीटर में है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 500 किलोमीटर का 2/2% निकालिए, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछता है 500 किलोमीटर का 2/2% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को जब यह संख्या जो है भिन्न के रूप में दे देता है तो बहुत कठिनाई होती है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। हमने क्या बताया अभी पीछे कि जब का दिया हुआ है तो इस संख्या के बाद का, तो यानी 500 का, तो यहाँ पे 500 का मतलब गुणा, ठीक है। और यह 2/1/2%, ठीक है। तो 2/1/2% का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2/1/2%, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न से इम्प्रॉपर भिन्न में, ठीक है ना, विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, 500 गुणे 2 दूनी 4 1 5/2 प्रतिशत लगा हुआ है तो आपको उसके बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि यह संख्या अंश में रहेगी कि हर में रहेगी, मतलब यह यहाँ पे 5 के साथ रहेगी कि 2 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे 5 के बटे में 2 लिखा हुआ है और पूरे के बटे में 100। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो जो संख्या नीचे दी गई है उसके बटे में 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह अंश यह हर, फिर यह अंश यह हर, तो जो सबसे नीचे संख्या वह अंश में चली जाएगी या संख्या हर में चली जाएगी। यानी अब यह क्या हो जाएगा, 500, ध्यान से समझिएगा, 500 गुणे 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 ही रहेगा। और यह क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 100, ठीक है। यानी जो 100 है वह हर में ही रहेगा। अब यहां पे 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब यह क्या हो गया, 5 का गुणा 5 में, तो 5 पचे 25 और बटे में 2, ठीक है। अब इसको अगर हम भाग दें तो यह क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको जो है किस रूप में लिख दें, इसको इस रूप में लिख दें, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में लिख दें। तो यह क्या हो जाएगा, 12/1/2 और यह किस में आएगा आपका, किलोमीटर में, ठीक है। यह 12/1/2 किलोमीटर। अच्छा देखिए कैसे मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, यहां पे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे 25 अंश में है, उसमें 2 से भाग दिया जा रहा है, तो 2 1 कम 2, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5 2 दूनी 4, माइनस करने पे 1 आया। तो जितना टाइम से जाता है स्टूडेंट्स वह यहाँ पे होल में, ठीक है। जो संख्या शेषफल में बची वह जो संख्या ऐसे कह लीजिए, जो संख्या सबसे नीचे वह सबसे ऊपर यानी अंश में चली जाएगी और जो पहले से हर में है वह हर में ही रहेगी।
तो ये आपका 12 से 1/2 किलोमीटर यह आंसर हो गया। और इसको जब आप बदलेंगे तो इसको फिर यही चीज आएगा। देखिए 12 दूनी 24 1 25/2। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। तो या तो 12 से 1/2 या 12.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ₹780 का 25% कितना होगा, यह आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 780, तो यहाँ पे लिख लेंगे 780। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25% दिया हुआ है, तो जब भी प्रतिशत दे तो उतना बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कट रहा है। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। हमेशा एक अंश और एक हर ही आपस में कटेंगे, यह बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कभी अंश अंश एक साथ नहीं कट हो सकता, कभी हर हर एक साथ नहीं कट हो सकता। अब देखिए 2 एकम 2, अब 2 से इसको कट कर लेते हैं, तो 2 तिहाई 6, ठीक है ना, 7 में 6 गया 1 और 18, 2 नवा 18, 39 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 नवा 45, ठीक है ना, 5 नवा 45, 4 हासिल 4 कैरी, 5 तिहाई 15 और 4 19। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो गया वह हो गया 195 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बार वीडियो आप देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि हमने आपको बहुत अच्छा समझाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।